शादी के बाद बहन को चौथ पहुंचा कर आ रहे भाई की उड़िया तिराहे पर हाई स्पीड पिकअप से टकराकर दर्दनाक मौत, 3 अन्य की हालत गंभीर। सैदपुर थाना क्षेत्र स्थित औड़िया तिराहे पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार पिता पुत्र सहित 4 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। उपचार के लिए सभी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पिता और भाई की आंखों के सामने युवक के हृदय विदारक मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में हाहाकार मच गया। बाद में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों ने सोमवार की शाम लगभग 6 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। आजमगढ़ के महनाजपुर स्थित सिरौना निवासी अबरबल सिंह की बेटी की शादी बीते दिनों सैदपुर से लगे चंदौली जिले में हुई थी। इस शादी में परिवार के लोग बेहद खुश थे और धूमधाम से आयोजन किया गया। बहन की शादी में शामिल होकर उसे विदा करने के लिए सगा भाई 24 वर्षीय अमन सिंह भी गोरखपुर से आया था। वह वहां किसी निजी कंपनी में काम करता था। शादी होने के बाद अमन अपने पिता अबरबल सिंह, बड़े भाई 26 वर्षीय अंकित सिंह और 25 वर्षीय पियन सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह के साथ बहन को चौथ पहुंचाने के लिए कार से गए थे और रविवार की रात वापस लौट रहे थे। इस बीच अभी वो उड़िया तिराहे पर पहुंचकर आजमगढ़ जाने के लिए मुड़ ही रहे थे कि अचानक वाराणसी की ओर से कटहल लाद कर आ रहे तेज रफ्तार पिकअप ने कार के पिछले हिस्से में बुरी तरह टक्कर मार दी। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार अमन, अंकित और पियन सिंह अत्यधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सबसे आगे बैठे होने के चलते अबरबल सिंह को सामान्य चोटें आई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने किसी तरह धक्का देकर पिकअप में फंसी कार को अलग किया और घायलों को बाहर निकाला। इस बीच सूचना मिलने पर वहां पहुंची सैदपुर पुलिस की सहायता से तत्काल सभी को अस्पताल भेजा गया, जहां से तीनों घायलों को बेहद गंभीर अवस्था में वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन वहां उपचार के दौरान अमन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमन की गर्दन टूट गई थी। मौत की सूचना मिलते ही मंगल गीत गाए जाने वाले घर में चीख पुकार मच गई। वहीं विवाहिता बहन को जब घटना की जानकारी मिली तो वह बुरी तरह बदहवास हो गई। 2 भाइयों में छोटे अमन की मौत के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों ने सोमवार की शाम अंतिम संस्कार कर दिया। इस बाबत कोतवाल शैलेश मिश्र ने बताया कि मौत की सूचना मिली है। अचानक सामने ट्रक आ जाने के चलते बचने के प्रयास में कार चालक ने ब्रेक लगा दिया और पीछे से पिकअप ने टक्कर मार दी। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने की बात कही। केदारनाथ आपदा में मृत घोषित व्यक्ति 12 साल बाद मिला जिंदा, भावुक कर देगी शिवम की यह कहानी। रुड़की निवासी शिवम नाम का एक व्यक्ति 2013 में आई केदारनाथ आपदा में लापता हो गया था, जिसकी काफी तलाश की गई थी, लेकिन शिवम का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। जिसके बाद परिजनों ने प्रतीकात्मक रूप से शिवम का अंतिम संस्कार कर दिया था। आपदा के बाद शिवम को मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद शिवम अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जिंदा मिल गए, जो अपने परिजनों से मिलकर भावुक हो गए। बता दें कि रुड़की निवासी शिवम नाम के एक व्यक्ति की ऐसी कहानी सामने आई है, जो आप लोगों को भावुक कर देगी। 2013 में आई केदारनाथ आपदा में शिवम लापता हो गए। शिवम पहले से ही पोलियो से ग्रस्त थे। इस आपदा में शिवम किसी तरह जिंदा बच गए थे, जिसके बाद वह किसी तरह छत्रपति संभाजी नगर पहुंच गए थे। लेकिन शिवम को याद नहीं है कि वह छत्रपति संभाजी नगर कैसे पहुंचे। 2021 में जिस मंदिर में शिवम रह रहे थे वहां पर चोरी हो गई थी। पुलिस ने चोरों को पकड़ा तो चोरों ने चोरी में शिवम का नाम भी घसीट लिया था, जिसके बाद पुलिस ने शिवम को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें RMH अस्पताल भेज दिया गया था, जहां पर उनके द्वारा एक बार रुड़की के प्रेम विद्यालय का नाम लिया गया था। जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने रुड़की पुलिस से संपर्क किया। जिसके बाद शिवम के भाई की अपने मृत भाई की 12 साल बाद मुलाकात हुई है। जिसके बाद उनके भाई अपने भाई को जिंदा देख कर रो पड़े। जिसके बाद शिवम के परिवार वाले शिवम को अपने साथ अपने घर ले गए। जानकारी मिली है कि 2024 में अदालत में चोरी के मामले में शिवम को बरी कर दिया गया था। शिवम की कहानी सामने आने के बाद आज सोमवार को करीब 2 बजे रुड़की पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।